Hello students, welcome back to my YouTube channel Physics with Bhupinder। हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने रेस्ट, मोशन और रेफरेंस पॉइंट कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक कवर करेंगे। चलिए इस वीडियो की स्टार्टिंग हम लोग एक बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन से करते हैं। जैसे कि आप सब लोग सुबह सुबह उठ के अपने घर से स्कूल जाते हो और स्कूल से वापस घर आते हो, तो क्या आप बता सकते हो कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या फिर आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। बहुत से बच्चे डिस्टेंस तो इजीली से बता देंगे, बट थोड़ा डिस्प्लेसमेंट जो टर्म है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए पहले ये समझते हैं कि ये चैप्टर के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको पढ़ने ही क्यों है, हमें लर्न करने ही क्यों है। क्योंकि बेटा अगर हम लोग देखें कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हमारे बिल्ड करेंगे और आगे जाके जितने भी एडवांस टॉपिक हैं जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और काइनेमेटिक्स जो कि आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो उसका जब फाउंडेशन आपका जब स्ट्रांग होगा तो आपके जो एडवांस टॉपिक होने वाले हैं आगे जाके वो ऑटोमेटिकली इजी लगेंगे आप लोगों को। रियल लाइफ पे क्या यूज है इसका? सिंपल सा, बहुत सिंपल सा यूज है। देखिए मैं एग्जांपल समझाता हूं। गूगल मैप में आप सब लोगों ने यूज किया है। गूगल मैप कैसे यूज करते हैं, जिसमें हम लोग करते क्या है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस डालते हैं और गूगल मैप हमें रीराउट करता है कि लेफ्ट लीजिए राइट लीजिए, आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो ये हेल्प करता है हमें ट्रैवल प्लानिंग करने के लिए, स्पोर्ट्स स्ट्रेटजी, ट्रैक, एथलीट, इंजीनियरिंग पर्पज से तो बहुत जगह यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज डिस्टेंस? तो सबसे पहला और सबसे इजी सवाल जो पूछा गया है इस वीडियो में वो यही है कि डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस जो है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ है। इसका मतलब सिंपल सा है, सपोज एक बच्चा है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है और डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5 किलोमीटर, और फिर बी पॉइंट से सी जाता है और डिस्टेंस ट्रेवल करता है 3 किलोमीटर, सच दैट तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसने कितना किया, 5 + 3 किलोमीटर, दैट इज 8 किलोमीटर। क्लियर? सो डिस्टेंस क्या बताता है बेटा मुझे? डिस्टेंस मेजर द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल रिगार्डलेस डायरेक्शन। इट मींस दैट इसमें हम लोग डायरेक्शन को, है ना, क्या बोलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन, मींस डायरेक्शन को हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग सिर्फ, है ना, लेंथ ऑफ पाथ को ही कंसीडर करते हैं। और ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जिन बच्चों को नहीं पता कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है वो समझ लीजिए। इट इज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन। ऐसी और कौन सी क्वांटिटी है? जैसे मास, मास के पास सिर्फ क्वांटिटी है कि कितने किलो मास है, 50 kg, डायरेक्शन नहीं है। क्लियर? सो ऐसी क्वांटिटी है ना। तो डिस्टेंस एक लेंथ है, लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे वैसे तो एग्जांपल हमने ले लिया, इस एग्जांपल को आप रीड कीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपकी। अब आगे देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है। क्या है? स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक, इस एग्जांपल से समझते हैं। सपोज वही एग्जांपल लेते हैं कि ए ऑब्जेक्ट से एक इंसान गया बी ऑब्जेक्ट तक और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 किलोमीटर। तो वो वापस बी से आता है किसी पॉइंट सी तक और डिस्टेंस ट्रेवल करता है इस बार 3 किलोमीटर। अब देखिए टोटल लेंथ जो हुई वो हुई 3 + 5, दैट इज 8। बट ये तो हमारा क्या है, डिस्टेंस है। अब इस फाइनल पॉइंट सी से ए तक का डिस्टेंस कितना रह गया? सिर्फ 2 किलोमीटर। तो ये कितना है, 2 किलोमीटर क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर? तो अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करके बताऊं कि एक बच्चा है वो ए पॉइंट से स्टार्ट किया और पहुंचा बी पॉइंट तक, तो जो टोटल कर्व की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी, और जो स्ट्रेट लाइन
का जो डिस्टेंस होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेगा। क्लियर? डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही देखते हैं बेटा हम लोग। और ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यानी कि जैसे डिस्टेंस में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, बट डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन से भी मतलब है। जैसे कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ, जैसे इसमें ए से बी, तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन में। कितना किलोमीटर की है? सपोज 5 किलोमीटर की है स्ट्रेट लाइन में। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। एक कैलकुलेशन आप अपने मतलब पिछले वाले डिस्टेंस के एग्जांपल के हिसाब से इस कैलकुलेशन को आप परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट ऑलवेज पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में डिपेंड करेगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर जीरो है। तीनों को इसको समझते हैं। सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट 5 किलोमीटर हुआ, तो इस केस में डायरेक्ट देखें तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव है बेटा। अगर ये बी पॉइंट से वापस आता है और इनिशियल पॉइंट को भी क्रॉस करके सी पॉइंट तक पहुंच जाता है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है अब 8 किलोमीटर, मतलब 5 गया और 8 वापस आया पॉइंट। जैसे ही उसने अपने इनिशियल पॉइंट को क्रॉस किया, कितना बचा यहाँ पर डिस्टेंस ए से सी तक? 3 किलोमीटर। तो ऐसे डिस्टेंस को हम लोग माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं जब वो नेगेटिव इनिशियल पोजीशन को क्रॉस कर दे। क्लियर? सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जीरो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। सपोज एक इंसान ए से स्टार्ट करता है, बी पे जाता है और बी से वापस ए पे आता है, मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पर आ गया, चाहे वो पाथ कैसा भी सही, वापस ए पे आ गया, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। इसका मतलब सिंपल सा है, हमें करना है कुछ नहीं है। हमें सबसे पहले इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और वही मुझे इंडिकेशन देगी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। क्लियर? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम हो गए, यानी जैसे एक सर्कुलर ट्रैक में एथलीट दौड़ा दौड़ा वापस से फिनिशिंग पॉइंट, मतलब जो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट थी और जो फिनिशिंग पॉइंट था वो सेम था, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। होप इट इज क्लियर। अच्छा, पाथ डिपेंडेंसी। देखिए डिस्टेंस जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल पाथ क्या था, है ना। बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, नॉट द पाथ। क्लियर? अगर आप ए पॉइंट से स्टार्ट किया और घूमते हुए गए आप बी पॉइंट तक, चाहे आप ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, दोनों के सब केस में डिस्टेंस अलग अलग होंगे, मगर डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने वाली है वो सेम होने वाली है। देखो पाथ तो अलग अलग लिया है, बट है ना, डिस्टेंस अलग अलग होगा इस केस में, बट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंस क्या? मैग्नीट्यूड रिलेशन। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट है ना, लेस देन नहीं हो सकता डिस्प्लेस, मतलब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेवर नेगेटिव। क्लियर? बट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो यहां पर हमने डिफरेंस समझा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल है जिसके जरिए आप समझ सकते हो। एक कोई ट्रैक है, जिस ट्रैक में ये जा रहे हैं इस तरीके से, और डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना? 12 किलोमीटर। अगर यहीं से हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते तो डिस्प्लेसमेंट कितना आता? 7 किलोमीटर। सो वाइंडिंग पाथ आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन पाथ बताएगा आपको डिस्प्लेसमेंट। सो वाइंडिंग पाथ डिस्टेंस एंड स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। फॉर्मूले के जरिए भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपको आनी चाहिए। ये एग्जांपल दे रखा है, आइडेंटिफाई, सॉरी एक डायग्राम फिर से ड्रॉ करते हैं, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है। अ बॉडी मूव्स 4 किलोमीटर ईस्ट, सपोज ईस्ट में एक बॉडी गई 4 किलोमीटर, देन 3 किलोमीटर नॉर्थ,
फिर वापस वो नॉर्थ में 3 किलोमीटर गई। फ्रॉम ए टू बी ईस्ट में गए 4 किलोमीटर और बी टू सी गए हम लोग 3 किलोमीटर। क्लियर। सो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो हमें डिस्प्लेसमेंट समझा है, ये इनिशियल पोजीशन है ए पॉइंट और फाइनल पोजीशन क्या है सी। तो यहां से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां देखोगे आप राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैथ्स भी आनी चाहिए आपको बेटा कि पाइथागोरस होती क्या है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं और ये हमारी परपेंडिकुलर और ये हमारी बेस हो जाएगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस स्क्वायर पी यू स्क्वायर प्लस बी यू स्क्वायर। सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम का सिंपल सा फॉर्मूला है एच स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग एच निकालने के लिए, पी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 it's give you 25. So h square value is 25, so h become root 25, that is 5 किलोमीटर। सो इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डायरेक्शन क्या देख लीजिए इसे, यहां पर हमने ड्रॉ किया नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। तो ये डायरेक्शन जो किस तरफ है, देखो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डायरेक्शन के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है और यहां पर हमने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, वो 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कुछ सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। ट्रैवलिंग इन अ सिटी, इट इज लाइक है ना, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ है ना, शॉर्टेस्ट पास कितना ट्रेवल हुआ। तो आप लोग दोनों देखिएगा, वाइंडिंग रोड और डायरेक्ट रूट। क्लियर। ये एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टोटल पूरा हमने अभी तक समझा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है और इससे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमने दो तरह की पढ़ी, स्केलर एंड वेक्टर। क्वांटिटी दो तरह की पढ़ी है बेटा हम लोगों ने, स्केलर क्वांटिटी और एक पढ़ी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। क्लियर। सो यहां पर हम लोग देखें कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, स्पीड आगे जाके देखोगे आप ये स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है बेटा और डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, बट डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A student walks 5 meter east and 3 meter west। 5 मीटर ईस्ट में गया और वापस आया कितना बेटा, सॉरी वापस आया ये 3 मीटर वेस्ट की तरफ। टोटल डिस्टेंस पूछा है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे 3 प्लस 5 दैट इज 8, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बेसिक है, डिफिकल्टी लेवल, और यहां पर आपको दिख भी रहा होगा करेक्ट कौन सा ही ढूंढना है। डिस्टेंस कैन बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट। डिस्प्लेसमेंट बेटा हमने अभी पढ़ा जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, कैन बी जीरो, यस इट इज ट्रू, बट डिस्टेंस कैन नॉट। ओके, बोथ कैन नेगेटिव, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता, बोथ आर वेक्टर, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बचता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ एंड देन 10 मीटर साउथ। पहले वो नॉर्थ में गया 10 मीटर, देन वो वापस आया 10 मीटर साउथ में। तो देखिए जहां से स्टार्ट किया होगा वहीं पर आया होगा फिर वो लौट के, तो उसका मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। और जब भी ऐसा होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, जीरो होता है। फाइनल पोजीशन दोनों क्या है इसमें केस में सेम है, और जब भी ऐसा होगा
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। सो ऑप्शन सी। अ बॉडी मूव्स अ सर्कुलर पाथ एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग, सेम आपके लिए होमवर्क है ये, कीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क है, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रखा गया है। A car traveled 30 meter east then 40 meter north. What is the magnitude of the displacement? इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में लिखिए और डायरेक्शन भी बताइएगा आप कमेंट में। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 एडवांस लेवल का है, इसको देखते हैं बेटा। अ पर्सन वॉक 6 मीटर ईस्ट, 6 मीटर ईस्ट देन 8 मीटर वेस्ट, वापस गया और 8 मीटर गया वापस। तो इनिशियल से क्या किया उसने, उसको क्रॉस कर दिया इनिशियल। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, 6 मीटर ईस्ट एंड 8 मीटर वेस्ट, सो हाउ मच डिस्टेंस इज लेफ्ट, 2 मीटर, बट इट क्रॉसेस दैट, है ना। तो डायरेक्शन किसकी तरफ है, देखिए यहां पर वेस्ट है, सॉरी यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है। तो अब जो इनिशियल पोजीशन क्रॉस कर चुके हैं, तो डायरेक्शन क्या है, वेस्ट की तरफ। तो 2 मीटर वेस्ट, अगर यहाँ पर वेस्ट नहीं दे रखा होता तो इसका आंसर क्या होता, 2 मीटर। तो माइनस इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हम लोग इनिशियल पोजीशन से आगे निकल चुके हैं। 9th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, रॉन्ग, रॉन्ग रॉन्ग। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज आगे ना बेटा, हो सकता है मे बी, बट हमेशा होगा ऐसा नहीं। अगर इसकी जगह पर मे लिखा होता, मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये सेंटेंस सही होता। डिस्टेंस इज द डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये सही बात है। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा या फिर उसके इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर, डिस्प्लेसमेंट कभी ग्रेटर नहीं होता बेटा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोथ आर इक्वल, रॉन्ग। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 50 मीटर बट द डिस्प्लेसमेंट इज 5। तो डिस्टेंस दे रखा है हमें यहाँ पर 15 मीटर और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है यहाँ पर 5 मीटर। आगे जाके आप ये समझोगे कि डिस्टेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को बेटा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्पीड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। तो विच मोशन इज पॉसिबल, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा आपका इस क्वेश्चन से। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में तो ऐसा होगा नहीं। स्ट्रेट लाइन मतलब अगर कोई मोशन कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन में आप ये कह सकते हो कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन से उसने स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा डिस्टेंस तो इंक्रीज होते जाएगा, बट वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। बट यहां पर देखिए पहले कभी डिक्रीज है कभी इंक्रीज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, बैक एंड फोर्थ मोशन एक करेक्ट हो सकता है मोशन। देखिए पेंडुलम को देखिए, पेंडुलम जैसे वो पेंडुलम वापस आता है इनिशियल पोजीशन की तरफ, डिस्टेंस तो ज्यादा कवर करता जाता है बट डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होते जाता रहता है। तो बैक एंड फोर्थ मोशन हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन, नो। यूनिफॉर्म मोशन कौन से होते हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा आप, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच। नाउ दिस इज द समरी कि you need to take away, that is distance, total length of the path, displacement, shortest path, and this is vector quantity and this is scalar quantity। ये आपको याद होना चाहिए, learn it। गोल्डन रूल क्या है, ऑलवेज रिमेंबर डिस्प्ले डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस इन एवरी सिनेरियो। और इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट।
रिवर्स में पढ़ लिए या फिर आप इस तरीके से पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए डेली। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? जब कभी भी आप अपने रियल लाइफ में आसपास देखें, जब वॉक कर रहे हो आप, है ना, रूट ले रहे हो, कोई स्पोर्ट कोई मूवमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आप डिस्कस कीजिए फ्रेंड के साथ में व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और रिलेट कर पाओगे, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।